हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी गई कहानी भोले राम का जीव। तो दोस्तों, इस कहानी में लेखक कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मे पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देखे जा रहा था और गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई हो। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोले राम के जीव ने 5 दिन पहले दिए त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यह अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा और वहां दूत ने कहा, महाराज, वहां भी लापता है। और इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम और परेशानी और भय के कारण वहां भी विकृत हो गया। और उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधन में कैसे बतलाओ कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोले राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोले राम का दीद यहाँ गा, तो तब मैंने उसे पकड़ा और उसे इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैंने उसे लेकर एक तीव्र व्यारु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वहां मेरी चुंगल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों में लाते लाते बूढ़े हो गए, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे गया। और दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी छूट नहीं सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजे के पार्सल के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कई भोले राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मारने के बाद खराब करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोले राम जैसे नग्न दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घुमाते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान किसी समस्या अभी हल नहीं हुआ है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। मुनिवर, नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतें के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारत बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीयों की योजना का पैसे खाया। ओवरसियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसे हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं, और इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोले राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई और उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहे थे कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद भी मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोले राम नाम था उसका। जबलापुर शहर के धमापुर मोहल्ले में एक नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोले राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है और बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोले राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा।
माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलेराम का मकान पहचान गया। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलेराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलेराम की पत्नी बाहर आई और नारद ने कहा, माता भोलेराम को क्या बीमारी थी? क्या बताओ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे हैं, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते हैं, पर वहां से यहाँ तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहे हैं। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, और फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसे तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीने पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं कर गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता था, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कि किसी स्त्री। और स्त्री ने घूर कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचके नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यह हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हो, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसे नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोले राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोले राम ने दर के वस्ते तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गए होंगी। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा और, आप साधु हो, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दर के वस्ते पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझटों में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी कम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊग रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। बिना विजिटिंग कार्ड के आए देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़ धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोले राम का पेंशन कैसे बतलाया। साहब ने बोले, आप है बैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोले राम ने गलती की भाई, यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोले राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोले राम की दरगावस्ते उड़ रही है और उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लगी जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी में लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझ नहीं, जैसे आपकी यहाँ सुंदर वीणा है, इसकी भी वजन भोले राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यहाँ मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छिनते देखकर घबराया, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यहाँ लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी।
वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलेराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलेराम की 100-150 दरखास्तें से भरी फाइल लेकर आ गए और उसमें पेंशन के कागज भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते, इसीलिए जोर से बोले, भोलेराम। साहस फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमार्टम है। क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलेराम, तुम क्या भोलेराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्ते पर अटका हूँ। यहाँ मेरा मन लगा है, मैं अपनी दर के वास्ते छोड़कर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ थी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और यूं ही हंसते रहे।